आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का थॉट ऑफ द डे सैटरडे स्पेशल पोयम लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यह पोयम परम आदरणीय गुरु श्री इंदुभूषण कोचकबे सर के द्वारा स्वरचित पोयम है। सर को मैं नमन करती हूँ। इससे पहले सेगमेंट में मैंने सर के बारे में आप लोगों को बताया है कि सर आज भी इस अवस्था में भी बहुत कुछ समाज के लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं। उसके रीत रिवाज परंपराओं को बनाए रखने में कविता लिख रहे हैं और अपने भाव विचार हम सबको दे रहे हैं। सर सच में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाली हूँ। डायरेक्ट सर की आवाज़ से आप लोगों को आज रूबरू कराऊंगी और सर की जुबानी ही आज आप लोग कविता सुनेंगे और आनंद लेंगे और उस भाव को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे और उस रीत रिवाज परंपरा को हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने सर से सीखा है और जो सर के समय में था वो शायद आज वर्तमान में नहीं रहा है। तो चलिए आइए सर की जुबानी हम लोग इस कविता को सुनेंगे। राखी बंधन से बंधा एक बहन का प्यार, सुख दुख में हर सांस को मिला अमिट आधार। राखी बंधती हाथ में, राखी बंधती हाथ में, दिल बंधता 100 बार। पावन कितना पर्व है, धागों का त्योहार। छोटी सी बहना नहीं, छोटी सी बहना नहीं, आज हमारे पास भेज रही वह राखियाँ, भेज रही वह राखियाँ, लिए अमित विश्वास। धन तू है ससुराल में, धन तो है ससुराल में, मन बाबुल के पास। राखी में है आज भी बंधा हुआ विश्वास। सच में सर की कविता सुनने के बाद जो मन है, हृदय है, वो बिल्कुल भर आया और बहुत ही प्रेरणा मिली क्योंकि सर के टाइम पे जो त्योहार है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें त्योहारों का बहुत ज़्यादा मूल्य था। वो सर अपने अनुभव के द्वारा एक एक लाइन जो लिखी है और उसके जो भाव निकल रहे हैं, सच में बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मन को छू लेने वाला है। उस टाइम पे जो रीत रिवाज परंपराएं नियम उसको लोग निभाते थे, क्योंकि जो जीवन है वो मिट्टी का बना हुआ और मिट्टी में मिल जाएगा। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि
हमें अपनी जो रीत रिवाज परंपराएं हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसको हमेशा बनाए रखें। आज सच में जो कविता भाई बहन के प्रेम को दर्शा रही है और एक अटूट विश्वास को बताने का प्रयास किया गया है, तो सच में यही है। क्योंकि आज रिश्ते टूटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है रिश्तों के लिए। भाई बहन की क्या अहमियत है उसको भी लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि राखी का मतलब ये नहीं था कि भाई केवल अपने कलाई में बहन से रक्षा बंधवा ले और उसको गिफ्ट दे दे, उपहार देकर हटा दे, ये नहीं था। बल्कि ये था कि अगर बहन किसी कठिनाई में आ गई या किसी संघर्ष में पड़ गई और वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए राखी बांधी जाती थी कि भाई इस कठिन परिस्थिति में, इस संघर्ष की परिस्थिति में आकर उसकी रक्षा करेगा। देखिए, जब आप लोगों ने द्रौपदी की कहानी आपको पता ही है कि जब उसका चीर हरण हो रहा था, तो समझ लीजिए कि कृष्ण भगवान ने किस तरीके से उसकी रक्षा की। और इसी तरीके से जो हमारी इतिहास है, करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी और आकर रक्षा किया करमवती का। तो क्या है, अगर आप किसी पराये को भी अपना भाई बोल देती थी उस टाइम और राखी पवित्र भेज देती थी, तो वो रक्षा करने के लिए आपका सीधे सीधे सुरक्षा कवच बनकर आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में अपने सगे भाई बहन रिश्ते को भुलाते जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और अगर अपनी रीत रिवाज परंपराओं को रखना है तो सच में सर की कविता से आप लोग सीखिए। और क्योंकि भाई बहन का जो विश्वास होता है, जो रिश्ता है, वो अटूट है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो सच में सर ने वही लिखा जो सर ने अनुभव किया अपने टाइम में। और सर का टाइम तो अलग ही था, क्योंकि सर आज जिस स्टेज पे हैं, जिस अवस्था में हैं, सर ने, क्योंकि 1 या 2 जनरेशन का गैप हो गया है और उस चीज़ को सर फील करके अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। और कविता तो हमेशा के लिए लिखती गई है और जो इसको सुनेगा सच में वो इस पवित्र रिश्तों को हमेशा ऐसे ही निभाएगा, अपनी भारतीय परंपरा को, अपनी भारतीय संस्कृति को हमेशा बनाए रखेगा। और भाई बहन का जो प्यार है, स्नेह है, वो अनमोल है। और भाई बहन एक दूसरे के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। बस यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों का इतना आदर सम्मान के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार।